जम्मू में अब थोड़ी थोड़ी लोगों को पता चल रही है कि सुंदर कैसे दिखें। क्या डेंटिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। बड़े पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि आजकल सारे डेंटिस्ट ये कर रहे हैं। जो हमारी स्माइल है, जो सबसे खूबसूरत गहना है, तो दैट मीन्स वो उसको हम बहुत खिल के डेंटिस्ट जो है उसको लेकर आते हैं, उभारते हैं। कि लोग बहुत डरते हैं कि बोटॉक्स नहीं कराना है, एडिक्शन हो जाता है, बट इट इज़ नथिंग लाइक दैट। जब हम और यंग दिख सकते हैं तो वाई वी हैव टू लुक लाइक मोर एल्डर एंड एल्डर। जब हमारे पास प्रोसीजर्स हैं तो बोटॉक्स कर सकते हैं, फिलर्स कर सकते हैं। लोग जम्मू से भी करवाते हैं, पहले लोग दिल्ली जाके करवाते थे, बट नाउ हमारे पास जम्मू में ही ये फैसिलिटीज़ हैं और कुछ भी हार्मफुल नहीं है अगर आप सही तरीके से करें। हम सभी मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में जीने के लिए मॉडर्न लाइफस्टाइल को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल, जब हम किसी भी तरीके का लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसके कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं। बात करें सुंदर दिखना किसे अच्छा नहीं लगता, और सुंदर दिखने के लिए हम अलग अलग तरीके की कई चीज़ें जो हैं अपने ऊपर एक्सपीरियंस भी करते हैं, उस पर प्रैक्टिस जो है वो भी करते हैं। लेकिन जितना सुंदर दिखना कोई इंसान चाहता है तो सुंदर दिखने में हमारा चेहरा जो है अहम रोल प्ले करता है। हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग होनी चाहिए। हमारा जो स्किन दूसरा जो हमें देखे उसे देखकर लगे कि हमारे स्किन में वाकई में वो ग्लो है, हम अच्छे लग रहे हैं, हमारी सुंदरता जो है वो निखर रही है, अंदर से दिख रहा है कि इंसान जो है वो खुश है, वो चेहरे से सब कुछ दिखता है। लेकिन हम बार बार जब भी बात आती है, चाहे ओरल केयर की बात करें, चाहे स्किन केयर की बात करें, तो हमने बार बार आपसे कई पर्सनैलिटीज से रूबरू करवाया है। आज मैं एक बार फिर से आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जम्मू से हैं उनसे रूबरू करवाऊंगा। मैं डॉक्टर पारुल वर्मा जी की बात कर रहा हूँ। एज ए एंडोडोंटिस्ट, एज ए कॉस्मेटोलॉजी एक्सपर्ट हैं, कई सालों से ये इस फील्ड में हैं। मैंने पिछली बार भी जब इनका इंटरव्यू किया था एज ए ओरल केयर हमने इनसे एडवाइस लिया था, क्योंकि उस समय कोरोना पीक पे था और एडवाइस हमने इनसे ली थी। काफ़ी प्यार आपने उस वीडियो को भी दिया था, आपने जो सजेशन, जो कमेंट्स किए थे उनके जवाब इन्होंने दिए थे। आज हम एक बार फिर से इनके पास पहुंचे हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आज जब हम मॉडर्न लाइफस्टाइल को जी रहे हैं तो उस मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम अपने ओरल केयर किस तरीके से करें, हम अपनी स्किन की केयर किस तरीके से करें, और एज ए एक्सपर्ट ये आपको क्या एडवाइस करेंगे। मैम, सबसे पहले बाहु एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे, कॉस्मेटोलॉजी टर्म मैंने फर्स्ट टाइम सुना अपने करियर में भी। जब मैं बाहर आ रहा था तो बोर्ड पे मैंने एक टर्म पढ़ी, वहाँ पे लिखा था परमानेंट मेकअप। तो मैंने तो ये सुना है कि मेकअप जो रहता है वो टेम्परेरी होता है, उसे हम बाद में रिमूव कर सकते हैं अपने स्किन से। तो कॉस्मेटोलॉजी टर्म क्या है, और आप क्योंकि एज ए डेंटिस्ट कॉस्मेटोलॉजी ये कैसे सफ़र जो है शिफ्ट हुआ। कॉस्मेटोलॉजी का मतलब होता है सुंदर दिखना, चाहे इन रिलेशन टू लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, या फिर कुछ भी किसी भी तरीके से खूबसूरत दिखाना। उसको अगर हम दूसरे टर्मिनोलॉजी से यूज़ करें, जैसे हम डॉक्टरी फील्ड से एस्थेटिशियंस भी कहा जा सकता है, बट यूजुअली लोगों को बहुत इजी टर्म रहती है कॉस्मेटोलॉजी। ये कोई नई टर्म नहीं है, बहुत पुरानी है, बट येस जम्मू में अब थोड़ी थोड़ी लोगों को पता चल रही है कि सुंदर कैसे दिखें। तो ये मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, और इसमें बड़े सारे डाउट्स रहते हैं लोगों को कि क्या डेंटिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। बड़े पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि आजकल सारे डेंटिस्ट ये कर रहे हैं, तो ये हम कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि डेंटल फील्ड भी, ऐसे मैं एंडोडोंटिस्ट हूँ, तो डेंटल फील्ड इज़ रिलेटेड टू एस्थेटिक्स ओनली। जो हमारी स्माइल है, जो सबसे खूबसूरत गहना है, तो दैट मीन्स वो उसको हम बहुत खिल के डेंटिस्ट जो है उसको लेकर आते हैं, उभारते हैं। इसी तरीके से हम इसी फील्ड से रिलेटेड हैं। ये कोई नई टर्म नहीं है, या मैं नई एसोसिएट नहीं हुई हूँ। मेरा जो कोर्स है डेंटिस्ट्री का, इट हैज़ स्टार्टेड लाइक दिस ओनली, कि कभी हम ब्यूटीफुल स्माइल बना रहे हैं, या चेहरा भी डेफिनेटली जो हमारा डेंटल है फेशियल एस्थेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। देयर इज़ अ करिकुलम कि डेंटिस्ट ये कोर्स कर सकते हैं और फेशियल एस्थेटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि एज ए डेंटिस्ट हमने काफ़ी पढ़ाई हेड एंड नेक एरिया, फेशियल मसल्स, ये सब किया होता है। सो बिकॉज ये बहुत क्योस था जम्मू सिटी में कि जब मैंने स्टार्ट किया कि क्या डेंटिस्ट कर सकते हैं, डेंटिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनफैक्ट जो आगे भी डेंटिस्ट हैं, मेरे जूनियर्स हैं, तो डेफिनेटली दे कैन गो विद दिस फील्ड, एंड बहुत स्कोप है इसमें। पीपल आर रेडी, बट डेफिनेटली आपको सीखना है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, गोल्स पता होने चाहिए। सो वाई आई एम टॉकिंग, क्योंकि मैंने जर्नी आप ही के साथ स्टार्ट करी फ्रॉम द डेंटल टिल नाउ, तो मुझे गोल पता था, मुझे पता था कि मैंने करना क्या है। तो अगर इफ़ यू फिक्स सम गोल, जो आज का यूथ है, मैं उसको ये बोल सकती हूँ कि आप अगर कोई गोल फिक्स कर सकते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं।
हाँ, सुंदर दिखना ये बहुत सिर्फ सुंदर दिखना नहीं होता, कॉन्फिडेंस प्लेज अ रोल, आपकी स्माइल प्लेज अ रोल, एंड बीइंग अ डेंटिस्ट कहीं ना कहीं मैं फेशियल एस्थेटिक्स के साथ हमेशा से ही जुड़ी रही हूँ। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, स्किन की जहाँ तक बात आती है, जैसे आपने कहा कि फेस एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं इसमें। किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है एज ए कॉस्मेटोलॉजी एक्सपर्ट जो है आप सजेस्ट करते हैं या आप करते हैं अपने, जब भी आपके पास यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, किस किस तरीके की प्रॉब्लम से होकर गुजरता है कि इंसान, स्किन में किस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनका ट्रीटमेंट जो है इस टर्म में जो है वो किया जाता है? जैसे कि यस, मैं एंटी रिंकल पे बात करना चाहूँगी कि लोग बहुत डरते हैं कि बोटॉक्स नहीं कराना है, एडिक्शन हो जाता है, बट इट इज़ नथिंग लाइक दैट। जब आप खूबसूरत दिखने लगते हैं, जैसे हमने बोटॉक्स डाला है और रिंकल गायब हो जाता है, तो फिर आप खूबसूरत दिखने लगते हैं, तो क्या होता है कि विद 4 और 5 मंथ्स ऑफ टाइम वही रिंकल दोबारा जब आता है तो आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, तो दैट बिकम्स एडिक्शन। सो आई नो एजिंग इज़ ए नॉर्मल प्रोसीजर, सबको होती है, बट वाई यू वॉन्ट टू लुक लाइक दैट? जब हम और यंग दिख सकते हैं तो वाई वी हैव टू लुक लाइक मोर एल्डर एंड एल्डर। जब हमारे पास प्रोसीजर्स हैं तो बोटॉक्स कर सकते हैं, फिलर्स कर सकते हैं, ये इन्हांस करते हैं हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी खूबसूरती को। दे आर नॉट हार्मफुल अगर आप राइट इंजेक्टर से करवाते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। यानी कि एज अगर बढ़ रही है, किसी को लग रहा है कि मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं, तो आप वो एक्सपर्ट हैं जिसे आप उस एज से वापस उस यंग एज में ला सकते हैं, उस चेहरे को ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। बुढ़ापे की तरफ तो कोई नहीं जा रहा, एज इज जस्ट अ नंबर दीज डेज। आप स्ट्रेस एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में, युवा हो कोई भी हो, तो एजिंग उससे भी बढ़ रहा है। हम उसमें भी चाहते हैं कि 21 का लगता है, 21 का बच्चा होता है उसे लगता है वो 30 में है, 30 का लग रहा होता है, 30 का होता है लगता है 35-40 की एज हो रही है। यानी कि स्ट्रेस एक मेजर रोल प्ले करता है, उसमें भी एजिंग जो है वो डेफिनेटली बढ़ती चली जाती है। यस, बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं लाइक 22 ईयर्स ऑफ एज, 25 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें मैं बोटॉक्स कर रही हूँ, रिंकल्स आ रहे हैं, बट इट इज़ नॉट मेंट टू बी लाइक एट द एज ऑफ 25। बट हाँ, अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, खुश रहना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओवरऑल ये भी स्किन केयर में आता है। बट येस, वी हैव दीज ट्रीटमेंट्स जो आपका इन सारी चीज़ों के साथ भी आपको यंग लुक दे सकता है। सो यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट। एक चीज़ हो जाना चाहूँगा, क्योंकि जब हम इंटरव्यू आपसे कर रहे हैं तो लाजमी है कि कुछ कमेंट्स बाद में इसके जुड़े हैं, क्योंकि हमें भी रिकॉर्डेड सेशन में है, तो उसमें ये भी लोग पूछ सकते हैं आपसे या फिर कमेंट कर सकते हैं कि क्योंकि केमिकल प्रोसेस क्या है इसमें, या फिर हमारी स्किन को कोई साइड इफेक्ट तो इस टर्म से नहीं हो, क्योंकि जम्मू में क्योंकि ये कंसेप्ट नया है, मेट्रो सिटीज़ की बात करें, यहाँ चल रही थी, चीज़ें सारी हो रही थी, तो किस तरीके की सजेशन आप उन लोगों को भी देंगे कि किस तरीके का, कोई भी आप घबराएं ना, फिर पैनिक ना हो, क्योंकि जब ट्रीटमेंट कोई बॉडी पे करवा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा? यस, मैंने पहले भी अभी कहा, बोटॉक्स के लिए भी इफ़ इट इज़ इन राइट क्वांटिटी, राइट इंजेक्टर, तो देयर इज़ नो साइड इफेक्ट। कॉम्प्लिकेशंस हर ट्रीटमेंट के होते हैं, बट अगेन द राइट इंजेक्टर, राइट क्वांटिटी होगा तो कोई इशू नहीं है। लोग जम्मू से भी करवाते हैं, पहले लोग दिल्ली जाके करवाते थे, बट नाउ हमारे पास जम्मू में ही ये फैसिलिटीज़ हैं और कुछ भी हार्मफुल नहीं है अगर आप सही तरीके से करें। वो तो पेशेंट को सही क्लिनिक, सही डॉक्टर चूज़ करना है, एंड उस हिसाब से इट इज़ नॉट, मतलब ये हानिकारक नहीं है। आप एक सही मात्रा में अगर आप करवाते हैं तो आप यंग दिख सकते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा, बीइंग अ फीमेल, आप मदर भी हैं, आप मैरिड हैं, आप अपने एज ए ये लाइन मदर मैरिड छोड़ो, कट करो ये। अब बीइंग अ फीमेल, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, कितना आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम कोई है? क्योंकि ओरल केयर की बात करें, एज ए डेंटिस्ट आप ऑलरेडी अपनी क्लिनिक को रन कर रहे थे, अब एक और आप एक्सपीरियंस जो एक्सपर्ट, एज ए एक्सपर्ट, कॉस्मेटोलॉजी एक्सपर्ट जो है, आप उसको भी अपने फील्ड में आपने इंक्लूड किया है और उसमें भी आप बड़ी काफ़ी सारे क्लाइंट्स आपके पास पहुँच रहे हैं, तो दोनों को मैनेज किस तरीके से किया जा रहा है? यस, मैं दोनों यूनिट्स चलाती हूँ, डेंटल एज वेल एज कॉस्मेटोलॉजी, ऑन माई ओन, खुद ही सारा मैनेज करती हूँ। मैंने आपको यही अभी बोला कि अगर आपको अपना गोल पता है तो एनीथिंग कैन बी मैनेज। आपको अपना काम पता होना चाहिए, आपको वो ज़ील होना चाहिए काम करने का, एंड ऑलवेज यू शुड फॉलो द पैशन। जैसे मुझे काम करना पसंद है, मुझे मैं जो भी काम करती हूँ मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे लिए ये क्लिनिक एक काइंड ऑफ एक मेरा बच्चा जैसा ही है। आई हैव गिवन ऑल माई टाइम, एवरीथिंग टू दिस क्लिनिक। तो यस, गुड टीम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरी जो टीम है या मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं, नो डाउट। जहाँ पे भी मैं आज हूँ, मैंने तो मेहनत करी, बट मेरे पेशेंट्स ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। दे आर लाइक माई फैमिली ओनली। मतलब बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मोर देन 1 ईयर
तक मेरे साथ कंटिन्यूसली अभी तक एसोसिएटेड हैं, और इट इज़ नॉट ओनली फॉर द ट्रीटमेंट। वो प्यार मुझे उनका दिखता भी है, जैसे कि वो मुझे अपनी शादियों में भी बुलाते हैं, या फिर मुझे ईद पे भी बुलाते हैं, या दिवाली पे भी बुलाते हैं। सो आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो लकी टू हैव ऑल दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स। तो सबकी कंट्रीब्यूशन है, फैमिली की कंट्रीब्यूशन है, पेशेंट्स की है, खुद का हार्ड वर्क है, एम्प्लॉयज़ की है, सब कुछ है। व्हेन यू आर गुड, जब आप पूरा 100% देते हो और आप सिर्फ अपने पे फोकस करते हो, तो हो जाता है सब कुछ। ये है कि यू हैव टू फॉलो योर ओन हार्ट, मतलब किसी और को मत देखो। इट्स लाइक सजेशन टू द यूथ, आप सिर्फ अपने आप पे काम करो, डेफिनेटली चीज़ें अपने आप फॉलो आउट कर जाती हैं। एक चीज़ को जानना चाहूँगा मैम आपसे, मैं बीइंग एंडोडोंटिस्ट, बीइंग अ कॉस्मेटोलॉजी एक्सपर्ट, आप क्या सजेस्ट करेंगे आम लोगों को, वो किस तरीके से अपनी ओरल केयर की तरफ ध्यान दे सकते हैं? जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं टूथ को लेकर, वो उससे बच सकते हैं। स्किन को लेकर जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, किस तरीके की डाइट वो यूज़ करें अपने डेली रूटीन में, लाइफस्टाइल अगर हम जी रहे हैं किसी में, तो उसमें किस तरीके के चेंजेस जो हैं वो लाएँ, ताकि हम भी हेल्दी रह सकें, हमारी स्किन भी हेल्दी रह सकती है और हमारा ओरल केयर जो वो भी हेल्दी रहे। येस, एज एन एंडोडोंटिस्ट जो है, एंडोडोंटिस्ट इज़ फेमस फॉर द रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, और जितनी भी दांतों में कीड़ा लगता है उन बीमारियों की स्पेशलिस्ट हूँ मैं। तो वो ऑलमोस्ट हर पेशेंट को होती है। तो जो मैं देखती हूँ कि अगर हम प्रॉपरली सिर्फ 2 बार सुबह शाम ब्रश कर लें, एक राइट टूथब्रश, राइट टूथपेस्ट और डेंटल फ्लॉस, अगर हम ये यूज़ करें एंड प्रॉपर टेक्निक ऑफ ब्रशिंग करें, तो आपको काफ़ी सारे डेंटल प्रॉब्लम होंगी ही नहीं। और अगर आपको इनिशियली, मैं गुजारिश करती हूँ हर पेशेंट से कि अगर आपको इनिशियल केरीज है, मतलब छोटा सा भी कीड़ा लगा है, तो डोंट वेट फॉर इट कि अच्छा अभी दर्द नहीं हो रहा है तो हम थोड़ी देर बाद जाते हैं, इसीलिए डेंटल हेल्थ नेग्लेक्ट होती है। तो इनफैक्ट अगर आप छोटा सा भी कीड़ा है, यू प्लीज़ अप्रोच टू योर डेंटिस्ट, वो काम उतना ही सस्ते में भी हो जाएगा। डेंटल हमेशा माना जाता है कि नहीं बहुत कॉस्टली है, तो वो इसीलिए कॉस्टली हो जाता है जब वो उस प्रोसीजर तक पहुंच जाता है टिल रूट कैनाल या क्राउन्स। बट रूट कैनाल एंड क्राउन्स आर ऑल्सो नॉट कॉस्टली इन जम्मू। बहुत यहाँ डॉक्टर्स अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से, बड़े लॉजिक तरीके से और लॉजिकल रेट्स रखे हुए हैं। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग पेशेंट्स की जैसे इनिशियल केरीज होती हैं, सो यू प्लीज़ अप्रोच योर डेंटिस्ट विद इन 6 months ऑफ टाइम। आफ्टर एवरी 6 months आप अपने डेंटिस्ट के पास जाए, एक नॉर्मल ओरल चेकअप करा लें, तो आपको उतने बड़े बड़े पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, इनिशियली ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और सबसे अच्छा, मैं तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ, सबसे अच्छा गहना तो स्माइल ही है। इफ़ यू हैव अ गुड स्माइल तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। आखिरी मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू किया एज ए डेंटिस्ट मैं आपसे मिला था तो उस समय बात हुई, आज आपसे मिला हूँ तो 2 टर्म्स आपके साथ एसोसिएट रहे हैं, एज ए एंडोडोंटिस्ट, एज ए कॉस्मेटोलॉजी में आपसे बात कर रहा हूँ। तो सफ़र मैम यहाँ से आगे किस तरफ देख रहे हैं एज ए पारुल वर्मा? क्योंकि बीइंग डेंटिस्ट बात करें, बीइंग डॉक्टर बात करें, तो आज आप उसके साथ एज ए एंटरप्रेन्योर भी अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आपको जो देख रहे हैं तो वो आपसे भी इंस्पायर होंगे, अपनी लाइफ जर्नी वहाँ से देखेंगे कि एक एज ए फीमेल अगर आप इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैनी गर्ल्स जो आपको देख रही हैं इस समय इस इंटरव्यू में, तो उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? यस, थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड कि अगर मैं किसी एक के लिए भी रोल मॉडल बन जाऊं, या कोई एक भी मुझे अगर देख रहा है। बट येस, जर्नी जल्दी जल्दी से सब हो गया, बट आई हैड दैट ज़ील। मैंने बोला ना, आपको कुछ पाने की एक भूख होनी चाहिए, वॉट एवर इट इज़, एक ज़ील होनी चाहिए काम करने की। वो काम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपकी इच्छा है। बट येस, आई विल, यूथ कई बारी मैंने देखा है वो डीमोटिवेट हो जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है और एजुकेशन का क्या फ़ायदा है। बट मैं कहना चाहूँगी कि जितना पढ़ लो उतना कम है। मैंने सिर्फ ये नहीं किया है, आई एम अ डाइटिशियन, सर्टिफाइड डाइटिशियन ऑल्सो। आई हैव डन माई MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑल्सो, एंड राइट नाउ ऑल्सो आई एम डूइंग सम कोर्स विच आफ्टर कंप्लीटिंग मैं बताऊंगी। तो हमेशा जैसे मुझे रहा है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर द रिस्क। अपने कंफर्ट जोन से हमेशा निकलना पड़ता है। अगर आपने कुछ बनना है या कुछ भी अचीव करना है तो एक कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी कुछ लाइफ में बनते हो आप। अगर आप उसी कंफर्ट जोन में रहेंगे तो वो कहानी बहुत छोटी रहती है। तो इस तरीके से कि आपको अगर मैं कर सकती हूँ, बट हाँ मुझे मेरा गोल पता है, अभी भी आई प्लान माई थिंग्स, अभी भी मुझे नहीं लगता है मैं वहाँ पहुँची हूँ जहाँ मैं अपने आप को देखती हूँ। बट ये है कि मैं
मेहनत करती रहती हूँ। मैं सुबह आई वर्क एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन द मॉर्निंग, मतलब ऑलमोस्ट हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ एंडोडोंटिक्स इन इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज स्योड़ा। देन इवनिंग मैं क्लिनिक करती हूँ और मैं अपनी भी लाइफ मैनेज करती हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और इस वैल्यूएबल सेशन में आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक साझा की। थैंक यू सो मच। डॉक्टर पारुल वर्मा जी हमारे साथ थी। आपको इन्होंने बताया किस तरीके से आप अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं, अपने दांतों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एक सुंदर चेहरा तो सुंदर जो मुस्कुराहट है आपकी उसी के पीछे छिपा होता है। और आप भी अगर चाहते हैं, आपको भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आप स्किन को लेकर कोई इनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत है स्किन को लेकर या फिर दांतों को लेकर, तो आप इनके पास जरूर पहुँचे। इनका पता हम कमेंट सेक्शन हम जो है वो कैप्शन में डाल देंगे। आईवी क्लिनिक का इनकी गांधीनगर में है, मोबाइल नंबर हम इनका डालेंगे, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, इनसे एडवाइस ले सकते हैं। और कोई भी दिक्कत अगर आपको है या फिर हमने कोई जो हमारा सवाल है कुछ छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट टाइम हम इनसे जल्द मिलेंगे और इनसे वो सवाल जरूर पूछेंगे। इधर के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।